अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया, लेकिन इस मैच में आज वो काम हुआ जो आज से पहले क्रिकेट की 146 साल तारीख में नहीं हुआ। वो काम ऐसे था कि श्रीलंका के जो साबिक कप्तान हैं एंजेलो मैथ्यूज़, वो टाइम आउट हो गए। अब कुछ व्यूवर्स जो टाइम आउट से ज़्यादा जानते नहीं है टाइम आउट के बारे में कि ये क्या कानून है, क्या बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया या नहीं, कुछ इस हवाले से भी तनकीद हो रही है शकीबुल हसन के ऊपर के जो क्रिकेट के जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हमेशा इसके ऊपर तनकीद होती थी मैनकेट के ऊपर। फिर आईसीसी ने कानून बनाया कि नहीं, मैनकेट जो है वो बाकायदा उसको कानून बना लिया गया और उसके बाद फिर जो तनकीद थी वो बनती नहीं थी। लेकिन अब एक बार फिर जब आज एंजेलो मैथ्यूज़ आउट हुए तो एक बार फिर से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके मुजाहरे के ऊपर बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कानून बताता हूं जो कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो एमसीसी जो क्रिकेट की कवानीन बनाने वाली है इदारा जो है वो, उसके मुताबिक जो 40.1.1 है एमसीसी का रूल, उसके मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी मुकर्ररा वक्त जो कि 3 मिनट का दिया गया है उसके मुताबिक वो पिच के ऊपर बॉल फेस नहीं करता तो उसको टाइम आउट करार दिया जाता है। और यही कुछ हुआ एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ भी। जब वो थोड़ा सा लेट दाखिल हुए ग्राउंड में, सबसे पहले तो वो आए तो अपना हेलमेट साथ लेकर आए। जब उन्होंने देखा कि हेलमेट की स्ट्रिप टूटी हुई है तो वो दोबारा से बाहर गए और एक नए हेलमेट के साथ वापस आए। लेकिन तब तक शकीबुल हसन ने जो अंपायर एरास्मस हैं उसको अपील कर दी और टाइम आउट करार दिया। फिर एंजेलो मैथ्यूज़ ने अंपायर से बात की और शकीबुल हसन से भी बात की कि ये मुद्दा क्या है। लेकिन शकीबुल हसन क्योंकि बांग्लादेशी कप्तान, उनको इस रूल का पता था और उन्होंने पहले ही अपील कर दी और अंपायर ने बगैर कोई सोचे समझे उसको टाइम आउट करार दे दिया। अब शकीब अपना जो एंजेलो मैथ्यूज़ हैं वो क्रिकेट की तारीख में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि क्रिकेट की तारीख जो 146 साल तारीख है उसमें आज तक कोई खिलाड़ी टाइम आउट नहीं हुआ। मैनकेट हमने देखा कि बड़े हुए हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फील्ड जो खिलाड़ी आउट हुआ है वो भी हो चुके हुए हैं। इसके अलावा जो डीआरएस मेथड जो कि पहले यूज़ नहीं होता था, कौन कौन से खिलाड़ी इसके ऊपर आउट हो चुके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज क्योंकि टाइम आउट का जिक्र हो रहा है तो टाइम आउट ये पहले प्लेयर बन चुके हैं हमें क्रिकेट की तारीख में जो कि टाइम आउट हो चुके हैं। एंजेलो मैथ्यूज़ काफ़ी नाराज़ नजर आए अंपायर के फैसले के ऊपर भी। जब वो स्टेडियम से, ग्राउंड से, मैदान से बाहर गए तो उन्होंने बाकायदा जो अपना टूटा हुआ हेलमेट था वो भी उठा के ज़मीन पर पटक के मारा गुस्से से, क्योंकि इससे पहले कोई टाइम आउट हुआ नहीं था। अब इस रूल के मुताबिक जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का रूल है, हर टूर्नामेंट के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। जो प्लेइंग कंडीशंस है उसके मुताबिक प्लेयर्स को 2 मिनट के अंदर अंदर बॉल फेस करनी है। वो पिच के ऊपर आएगा, जो प्लेयर आउट होता है उसके जाने के बाद जो नया आने वाला प्लेयर है, जैसे कि अभी एंजेलो मैथ्यूज़ नए आने वाले प्लेयर थे, वो 2 मिनट में आएंगे। लेकिन एमसीसी के रूल के मुताबिक टोटल 3 मिनट का टाइम है नए बैट्समैन के आने के लिए और वो बॉल तब तक फेस करेगा इन 3 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन मैथ्यूज़ ने वो नहीं किया और इससे पहले ही शकीब ने रिव्यू के लिए, अंपायर के लिए कॉल कर दी थी, अपील के लिए, और उसके बाद अंपायर ने उसको आउट करार दे दिया। अब मुद्दा यह है कि सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी है जो कि मैनकेट हुआ था। मैनकेट नॉन स्ट्राइकर रन के ऊपर आउट होने वाले भारत के खिलाड़ी थे विनोद मैनकेट। 1835 में उनका आउट करार दे दिया गया था। फिर इसी तरह से पाकिस्तान के रमीज़ राजा पहले खिलाड़ी बने थे जिनको ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फील्ड के लॉ के ऊपर आउट करार दे दिया गया था 1987 में। उसके बाद फिर डीआरएस मेथड आया। डीआरएस मेथड के तहत कोई खिलाड़ी उसे पहले आउट नहीं करार दिया गया था। अलबत्ता 2008 में भारत के वीरेंद्र सहवाग वो पहले खिलाड़ी बने जिनको डीआरएस मेथड के तहत आउट करार दिया गया था। अब हमेशा आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जैसे करनी वैसे भरनी। एंजेलो मैथ्यूज़ वो प्लेयर हैं जिन्होंने खुद ये हरकत की हुई है वर्ल्ड अपना क्रिकेट में। 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो रही थी, आपको याद होगा कि जिसपे उसने जॉर्ज बटलर को मैनकेट किया था। चरित असलंका थे या शायद इस तरह के उनके फास्ट बॉलर थे, उन्होंने उनको मैनकेट किया था और कप्तान थे एंजेलो मैथ्यूज़। एंजेलो मैथ्यूज़ ने अपील की और अपील में अंपायर ने जॉर्ज बटलर को आउट करार दे दिया। जो आज एंजेलो मैथ्यूज़ ने किया, अंपायर के साथ बहस की, कैप्टन के साथ बहस की, सेम जॉर्ज बटलर ने भी किया था कि जो उन्होंने आउट के लिए अपील किया था वो वापस लिया जाए। लेकिन जैसे आज शकीब ने भी अपनी अपील वापस नहीं ली, इसी तरह से एंजेलो मैथ्यूज़ ने भी अपील वापस नहीं दी। भाई आप जैसे करेंगे वैसे तो फिर भरनी पड़ेगी। अलबत्ता आज वर्ल्ड कप में उनके साथ तो हुआ है। जो टाइम आउट का सीन है, ये 3 मिनट टोटल का टाइम बनता है एमसीसी के कानून के मुताबिक। आपको मैंने बाकी प्लेयर्स भी बता दी कि कौन कौन से आज तक कोई इस तरह आउट हुए जो कि अनहोनी कहलाई जाती है क्रिकेट में। अब मेजॉरिटी जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया शकीबुल हसन है, तो उनको भी हम यही बताते चलेंगे कि क्रिकेट के रूल इसीलिए बनाए गए हैं कि बाद में कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। अलबत्ता नो डाउट शकीबुल हसन जो बांग्लादेश की टीम है और श्रीलंका की टीम है, दोनों ही उनका वर्ल्ड कप में सफ़र ख़त्म हो चुका हुआ है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन रूल
रूल है, रूल सबके लिए बराबर होता है। इसीलिए आज शकीब ने भी, उनको रूल का पता था, उनको आईसीसी के कवानीन का पता था, उन्होंने उस कवानीन के अंदर रहते हुए एंजेलो मैथ्यूज़ के खिलाफ अपील की और उस अपील में उस अंपायर ने उसको आउट करा दे दिया। तो लिहाजा इसके ऊपर अगर हम ये कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था, इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के वर्ड की वजह से जाहिर सी बात है कुछ लोग कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था क्योंकि टीमें बाहर हो चुकी थी, इतना क्रूशल मोमेंट भी नहीं था, तो शकीब अल हसन को ये अपील वापस लेनी चाहिए थी। लेकिन आईसीसी ने अपने कवानीन भी इसीलिए बनाए हुए हैं कि बाद में कोई इसके ऊपर उंगली ना उठा सके। और इसी वजह से जो एमसीसी का कानून मैंने जैसे आपको बताया कि 40.1.1 है, उसमें आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैंने दिखाया है कि उसमें बाकायदा तौर पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो नया आने वाला बैटर है वो 3 मिनट के अंदर अंदर फेस करेगा, स्ट्राइक लेगा। लेकिन क्योंकि मैथ्यूज़ लेट हो गए थे अपने हेलमेट की वजह से और इसी वजह से उन्होंने अपना हेलमेट को भी ज़मीन पर मार दिया था। और नो डाउट मैथ्यू का गुस्सा भी अपनी जगह के ऊपर बनता है, लेकिन क्योंकि आईसीसी कानून के अंदर वो आ रहे थे, इसी वजह से आज अंपायर ने भी उन्हें आउट करा दे दी। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर मजीद बहस नहीं बनती कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था या कि आईसीसी कानून के खिलाफ था। बिल्कुल ये कानून के अंदर शकीब अल हसन ने यह काम किया है और आज मैथ्यू को आउट करा दीजिए। और इसी तरह से मैथ्यू क्रिकेट की तारीख में, इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन के। और यकीनी तौर पर आज का मैच गो के इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है क्योंकि दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, लेकिन मैथ्यू के आउट होने की वजह से ये मैच साल हर साल याद रखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनकेड पहले खिलाड़ी 1835 में हुई थी इंडिया की, विनोद मैनकेड। फिर 1987 में रमीज़ राजा पहले क्रिकेटर बन गए थे ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फील्ड के ऊपर आउट होने वाले। फिर वरिंदर सहवाग 2008 में डीएलएस के तहत आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे और आज मैथ्यू बन गए। तो इसी तरह से जो चारों आउट हैं, ये देखिए ना, क्रिकेट की तारीख में आज तक उनको याद रखा गया है। मैनकेड को उसके बाद से नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जब बॉलर्स आउट करता है, नॉन स्ट्राइकर जब गेंद कराने से पहले निकल जाते हैं, फील्ड से क्रीज से निकल जाते हैं, उनको आउट करा दिया जाता है। वहाँ से उनके नाम को उठा के उन्होंने आज उनको मैनकेड कानून का नाम दिया गया है। फिर रमीज़ राजा का भी इसलिए आज याद रखा जा रहा है और इसी तरह से वरिंदर सहवाग का भी याद रखा जा रहा है तारीख में। और एंजेलो मैथ्यू का आउट भी क्रिकेट की तारीख में याद रखा जाएगा। गो कि इस मैच को वैसे तो याद नहीं रखा जाएगा क्योंकि दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, इतना कोई क्रूशल मैच भी नहीं है, लेकिन मैथ्यू की वजह से ये मैच क्रिकेट की तारीख में याद रखा जाएगा। तो इसीलिए मैथ्यू साहब को गुस्सा करने की बजाय क्रिकेट के कवानीन से उनको पता होना चाहिए कि क्रिकेट के कवानीन क्या हैं।